जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य देहरादून में। फ्रेंड्स, आज हम ACC सीरीज़ में फरवरी 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको यहां सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, आर्टिकल डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सारे के सारे नागरिक इक्वल होंगे। ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल आपके 14 में आता है गाइज। ठीक है गाइज, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही ये आर्टिकल आता है और ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट में आता है। ये पार्ट 3rd में आता है और इसकी आर्टिकल की रेंज होती है 12 to 35। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत। अगर आप लोगों को पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए थी 21 ईयर्स। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि अगस्त 2019 में क्वेश्चन पंचायत से पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए होते हैं, जो अलग अलग इनके पास डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल। और आप लोगों को पता है हाउस ऑफ पीपल हम किसे कहते हैं? लोकसभा को ही हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। कौन होता है चीफ लीगल एडवाइजर? अटॉर्नी जनरल। और स्टेट में मैंने आप लोगों को बताया था, स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ओके, नेक्स्ट आता है, गवर्नर डाइज और रिजाइन। अगर गवर्नर मरता है या अपना इस्तीफा देता है, हु एक्सरसाइज हिज फंक्शन अंटिल न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जब तक नया गवर्नर नहीं अपॉइंट किया जाता है तब तक उसके फंक्शंस को कौन डिस्चार्ज करेगा? वो करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके गाइज, एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नर स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में गवर्नर उन्हीं के होंगे जो सेंट्रल में जिनकी सरकार होगी। तो जैसे अभी सेंटर में किसकी सरकार है? सेंटर में भी सरकार है बीजेपी की। तो हर स्टेट में जो गवर्नर होगा वो किसका होगा? बीजेपी का होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड होता है? आर्टिकल 368। इस आर्टिकल 368 के तहत हमें बताया गया है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद आता है जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो कितने टोटल जजेस हैं गाइज? तो अभी कितने हो गए हैं? 34 हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है, गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। आप लोगों को पता है गाइज, एक साल में जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, तो कितने होते हैं एक साल में सेशंस? 3 सेशंस होते हैं। कितने होते हैं? 3 सेशंस होते हैं। अगर हम बोलें कि सेशंस कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका बजट, दूसरा होता है आपका मॉनसून, ठीक है, और तीसरा होता है आपका विंटर। तो आपको ध्यान रखना है कि एक साल में जो सेशन होते हैं वो 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। ठीक है, और इसमें अगर ये पूछ ले भाई सबसे लॉन्गेस्ट सेशन कौन सा होता है, तो आपका बजट सेशन होता है सबसे लॉन्गेस्ट। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? आपका विंटर सेशन। इन 3 सेशन में कितने से ज्यादा मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए? तो ये 6 मंथ से ज्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका दूसरा सेशन शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को, उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है कौन? पार्लियामेंट गाइस। इसमें एक चीज और आप लोगों को ध्यान देने वाली बात ये है गाइस, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं।
पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें आती है बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा और आपका आता है प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट भी भाई पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है और प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61। कैसे हटाया जाता है? इम्पीचमेंट लगा के हटाया जाता है। किस आरोप में? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति को उसके पद से कोई हटा सकता है तो पार्लियामेंट ही हटा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अदर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 61 के तहत पार्लियामेंट इसको हटाती है, क्या लगा करके? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्यों लगाएगी? अगर राष्ट्रपति हमारा वायलेशन करेगा, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके फ्रेंड्स, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, आप लोगों को पता है राज्यसभा में हमारे पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम विधानसभा भी कहते हैं गाइस। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स किस राज्य के जाएंगे, वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। और इस समय राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी की हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन अधिकारी। पदेन का मतलब होता है अगर आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे। कहाँ के? राज्यसभा के। राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए आपको अलग से इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा। और भी बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसकी कोई सैलरी नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट की कोई सैलरी नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है उसको सैलरी मिलती है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश लोकायुक्ता। लोकायुक्ता क्या होता है गाइस? लोकायुक्ता करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री करप्शन में अगर लिप्त पाया जाता है तो ये लोग उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेट जिसने लोकायुक्त को एस्टैब्लिश किया था वो महाराष्ट्र है गाइस। नेक्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए लोकायुक्ता को ये स्टेट में लोकायुक्त कहा जाता है। स्टेट में इसे लोकायुक्त कहते हैं और सेंटर में इसे कहा जाता है लोकपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। टेन्योर का मतलब कार्यकाल। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? या तो 5 साल का होगा या 65 ईयर्स ऑफ एज का, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भारत में हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। इसके साथ आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि 10 दिसंबर को, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? काफी बार ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स में। इसको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा ही। नेक्स्ट वन इज चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसमें काफी बच्चे गलत कर देते हैं, वो लगा दे के आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री का वो अटॉर्नी जनरल ही होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आर्टिकल 21 के तहत आपको राइट टू प्राइवेसी का भी आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और राइट ये आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल
लिबर्टी से। ओके गाइस, उसके बाद इजी क्वेश्चन है गाइस, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कन्वीन इन अ ईयर, एक साल में पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? तो ये 3 सेशन होते हैं। आप लोगों को इसमें मैंने पहले ही बताया था, सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है बजट सेशन और सबसे शॉर्टेस्ट होता है आपका विंटर सेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका नॉलेज बढ़ा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।